हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सत्ता के एक और नए केंद्र आसियान के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसके झंडे को देखें तो इसमें हमें धान की 10 बालियाँ दिखती है जो इसकी सदस्य संख्या को दर्शाता है और इसको एक साथ बांधा गया है जो एकता को दर्शाता है। आसियान का पूर्ण रूप है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी जो स्थापना थी वह 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। इसके जो संस्थापक देश थे उसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया शामिल है। आसियान शैली क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। मतलब कि उनकी जो वो जो कामकाज करते थे वो इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक तरह से करते थे और सहयोगपूर्ण मतलब उन सभी देशों में क्या सहयोग है। तो इन्हीं की जो ये शैली है कामकाज करने की, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। बाद में जो आसियान में 5 और सदस्य शामिल हुए थे, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया और ब्रुनेई दारुसलाम। इसका उद्देश्य, आसियान का गठन करने का क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य था आर्थिक विकास तेज करना और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। पहला इसका उद्देश्य था कि जो आर्थिक विकास है उसको तेज किया जा सके और इसी के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ाया जा सके। क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। इसका दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना था। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ। आसियान ने 2003 में आसियान के 3 स्तंभों की स्थापना की थी। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब हम इन स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो स्तंभ है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय। यह क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकरावों तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है कि जो भी मतलब क्षेत्रीय विवाद हैं उनको इस हद तक ना ले जाया जाए कि वो सैन्य टकराव में बदल जाए। तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि क्षेत्रीय विवादों को हल कर लिया जाए ताकि वो सैनिक टकराव तक ना पहुंच सके। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में ARF की स्थापना की गई थी। आसियान ने कंबोडिया टकराव पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला था। जो कंबोडिया में टकराव हुआ था और पूर्वी तिमोर में जो संकट आया था उसको संभाला था। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देशों का जो साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, इसका सामाजिक आर्थिक विकास में मदद करना। इसका जो पहला उद्देश्य था आसियान आर्थिक समुदाय का कि जो आसियान देश है उनका एक साझा बाजार विकसित किया जाए, उत्पादन का जो एक आधार हो और इनका आर्थिक विकास है उसको बढ़ाया जा सके, उस आर्थिक विकास में क्या ये मदद करे। आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र की भी स्थापना की थी, FTA। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सदस्य देशों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान करना। इसके अंतर्गत ये है कि जो आसियान सदस्य देशों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान करना। भारत और आसियान के संबंधों की बात करें अगर हम, तो जो भारत है उसने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। जो मतलब जो भारत है उसे